वेलकम बैक टू द डेंटोडोंटिक्स चैनल। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर श्याम आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन आया कि सर बिहार का कट ऑफ बताइए, बीटीएससी का कट ऑफ बताइए कि कितना कट ऑफ है, क्या क्या गया है, क्या क्या जा सकता है। तो सबने एक एक बहुत सारा सवाल किया हमसे। तो हम सोचे कि 2500, 5000, 6000 बच्चे हमसे पूछ रहे हैं, तो एक वीडियो बनता है उन सबके लिए और एक रियलिटी कट ऑफ की क्या है। बट देखिए, जो भी हम बताएंगे वो एक एस्टिमेटेड है, हम अभी भी एस्टिमेशन कर रहे हैं। हमने एक गूगल फॉर्म लिंक हमने कमेंट सेक्शन में रखा है, आप उसको फिल करिएगा ताकि हम और प्रिडिक्शन कर पाएं, एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कर पाएं। क्योंकि देखिए, हम सबके साथ तो है नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे अभी बहुत दूर हैं, तो उन सबसे भी हम कहेंगे कि इस फॉर्म को भरिए और हमसे कांटेक्ट करिए। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, बीटीएससी का कट ऑफ प्रिडिक्शन बताएंगे, बिहार डोमिसाइल का इफेक्ट बताएंगे, जो 50% रूल है वो भी बताएंगे, नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बच्चे पूछ रहे हैं शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में जो नॉर्मलाइजेशन है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, करेक्शन, जो ऑब्जेक्शन, इतना सारा करेक्शन किया गया, इतना सारा ऑब्जेक्शन किया गया, इतने सारे डिस्कशन हुआ जो ग्रुप में, उसका सार क्या है, कितना सारा ऑब्जेक्शन के लिए भेजा गया है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फिर वो पूछ रहे हैं कि विच क्वेश्चन एंड इट्स इफेक्ट ऑन रिजल्ट, फिर इन सबको ऑब्जेक्शन क्वेश्चन का इफेक्ट क्या, रिजल्ट क्या रहेगा। फिर एक बहुत बड़ा सवाल कि रिजल्ट कब आएगा। तो इन सारे क्यूरीज के लिए हमने एक कॉम्पैक्ट वीडियो बनाया है आप सबके लिए, ताकि आप सबको समझ में आए कि आगे क्या होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं सबको यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब और शेयर करें, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस फ्री की सबके लिए लेके आते हैं, ताकि सब कोई जान सके, जो दे रहे हैं एग्जाम, जो देने वाले हैं, जो आगे इसका वेट करेंगे, तो सब कोई इसे सब्सक्राइब करें। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ महीने पहले एक पीडीएफ आया था जिसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन था बीटीएससी का 808 वैकेंसी का, ठीक, ये एक आपके पास आया था। इसमें ये कहा गया था कि यूआर की सीट 315 है आपकी, ठीक, जो आपका ईडब्ल्यूएस है वो 79 सीट्स हैं, जो आपका एससी है 135, एसटी ये, फिर आपका ईडब्ल्यूएस जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है ईबीसी वो 145, ओबीसी 100 एंड जैसे फिजिकली हैंडीकैप, ये सारी सीट्स हैं। तो अब लोग ये पूछ रहे हैं कि सर कि क्या इन सब में क्या कट ऑफ रह सकता है। और पहली बात, वो जो 50% रूल है, क्या 315 जो जनरल यूआर की सीट है उस पर काम करेगा। तो देखिए, सबसे पहला जो मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूं, जो यूआर की सीट होती है उस पर कोई रिजर्वेशन काम नहीं करता, ना स्टेट का रिजर्वेशन काम करता है, ना स्टेट के बाहर का रिजर्वेशन काम करता है, ना कोई रूल काम करेगा, ना कोई रूल काम करेगा। यूआर का मतलब है जनरल सीट। जनरल सीट इज फ्री फ्रॉम एवरी रिजर्वेशन, एवरी पर्सन। जो पर्सन रिजर्वेशन ले रहे हैं वो भी यूआर क्लेम कर सकते हैं अगर उस लेवल पे नंबर लेके आए। तो अगर ये सारे बच्चे जो रिजर्व कैटेगरी के हैं अगर सेम नंबर लेके आते हैं जो यूआर का कट ऑफ है, तो वो भी वो सीट उठा सकते हैं यूआर से, और उनकी सीट फिर उनके कैटेगरी वाले उठाएंगे। तो ये या तो आप मेरिट कह लें या डीमेरिट कह लें, जो भी कह लें, ये एक लंबा डिस्कशन है जो शुरू से चलता आ रहा है। तो देखिए, इसमें हम बस आपको यही बताना चाहेंगे कि जो यूआर है उस पर सिर्फ यूआर के ही बच्चे और अदर बच्चे भी जो यूआर के लेवल पे कट ऑफ ले आएंगे वो ले सकते हैं। तो ये, बट कोई ऐसा रिजर्वेशन नहीं है कि इस पे भी लगेगा 50% रिजर्वेशन, ऐसा कुछ नहीं है। जो यूआर की 315 सीट्स हैं वो यूआर के लिए ही हैं, चाहे वो बिहार का है चाहे वो आउटसाइड बिहार का है। तो ये चीज़ अपने क्रिस्टल क्लियर माइंड में आप बैठा लें कि यूआर पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं लगता है। तो आइए हम आपको देखते हैं कि अब कट ऑफ का क्या। तो देखिए, हमने बहुत सारा स्टडी किया, बहुत सारी चीज़ें की, तो हमने एक कट ऑफ का एक रफ एस्टीमेट निकाला। तो पहली बात, ये जो कट ऑफ का जो भी एस्टीमेट हम निकाल रहे हैं ये रफ है, कोई रियल नहीं है, क्योंकि अभी भी बच्चे हमसे पहुंच रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, उनके जवाब ले रहे हैं। क्योंकि देखिए, अभी हमने एक गूगल फॉर्म इसके पहले भी निकाला था जिसमें 1000 बच्चों ने हमें बताया उसके लिए, और उसके हिसाब से हमने एक लिस्ट निकाली है कि यूआर का जो हमें लग रहा है वो 53 से 70% कट ऑफ जा सकता है, यानी मार्क्स हो सकते हैं 210 से 280। देखिए, ये फाइनल मार्क्स नहीं है, इससे ऊपर इससे नीचे भी हो सकता है, 10% 15% ऊपर नीचे मान के चलें। बट देखिए, आने का चांसेस यही है, क्योंकि कई बच्चे कह रहे थे सर 40 जा सकता है क्या, 45 नहीं, मुश्किल है। इतने के लिए ही यूआर का थोड़ा चांस है, देख सकते हैं, इसके आसपास भी जा सकता है, इसके नीचे भी जा सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो यूआर का हम जो अभी अंदेशा लगा के चल रहे हैं वो 53 से 70%। ओबीसी, देखिए, ओबीसी ईबीसी ये जो रिजर्वेशन है ये यूआर के बहुत करीब होता है, क्योंकि ये सारे सर्टिफिकेट सबके पास होते हैं, मैक्सिमम हर दूसरा पर्सन ओबीसी होता है, हर तीसरा पर्सन ईबीसी होता है, हर एक जनरल अपना ईबीसी बना लेता है, जो भी है। तो इनके भी जो कट ऑफ है इसी के अराउंड रहेगा, 52 से 70%, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब बात आती है एससी एसटी की। देखिए, एससी एसटी की जब बात आती है तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं वो एससी में ज़्यादा होते हैं, एसटी में कम होते हैं। तो जो कट ऑफ प्रिडिक्शन एससी का हमने लगा है वो है 45 से लेकर 60%। इसके 10% ऊपर नीचे ऐसे पीछे आप कर सकते हैं, मार्क्स 180 से 240।
एसटी क्या होता है, थोड़ा कम होता है, तो 40 से 60% हमने एसटी का रखा है, क्योंकि देखिए कैंडिडेट्स कभी कभी तो क्या होता है ना, एसटी में कैंडिडेट्स ही नहीं मिलते हैं, तो एसटी की सीट्स तो ऐसे ही खाली जाती हैं, तो वो सीट्स भी हो सके यूआर में कन्वर्ट हो जाए या एससी में कन्वर्ट हो जाए, वो उसके हिसाब से होगा। तो ये एक हमने एक नॉर्मल प्रिडिक्शन निकाला है इसका। तो ये जो भी प्रिडिक्शन है ये एक्यूरेट नहीं है, बस एक प्रिडिक्शन है, ठीक है, इसको एकदम से फाइनल मत मानिएगा। अब देखिए लोग पूछ रहे हैं एक बहुत बड़ा, फिर लोग पूछ रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए अब हमारे पास क्या है, शिफ्ट बोथ शिफ्ट से इक्वल इंपैक्ट्स आए हैं। देखिए हमारे पास 5000 बच्चों के प्लस बच्चों के मतलब फीडबैक आए हैं कि शिफ्ट 1 से भी शिफ्ट 2 से भी। देखिए लोग ये कह रहे थे कि शिफ्ट 2 ज़्यादा कठिन है शिफ्ट 1 से, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों जगह से हमें सेम इंपैक्ट मिला है। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हमें नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा या नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करेगा। अब वो देखना पड़ेगा जब रिजल्ट आएगा। फिर एक बहुत बड़ा घमासान मचा था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कि ऑब्जेक्शन को लेके इतना ज़्यादा घमासान मचा कि दिन रात लोग ऑब्जेक्ट ही कर रहे थे। ऐसा ऑब्जेक्शन किया कि पूरा का पूरा पेपर ही ऑब्जेक्ट कर डाला बच्चों ने। देखिए आउट ऑफ द जोक कह रहे हैं, बट ये सच में ऐसा हुआ कि उन्होंने पूरा का पूरा पेपर ही ऑब्जेक्ट कर दिया। तो देखिए ऑब्जेक्शन जो है वो 1-2 क्वेश्चन का है या फिर 3-4 क्वेश्चन का है, हमें लगता है। बट देखिए ऑब्जेक्शन में भी एक है कि नो इम्पैक्शन होगा, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ऑब्जेक्शन को लेके। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। और एक बहुत जरूरी बात है कि अगर कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में डाला जाता है तो ओनली जो पर्सन ऑब्जेक्ट कर रहा है उसी को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, सबको ग्रेस मार्क्स मिलेगा जो भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन सबने पूछा था, ठीक है। अब देखिए कोई वो बोल रहा है कि बिहार का जो 50% डोमिसाइल है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए बिहार का जो 50% डोमिसाइल उसका इंपैक्ट अभी भी हम फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक रिजर्वेशन है और बहुत सारे बच्चे हमसे भी दूर हैं। तो हम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी बिहार से रिलेटेड बच्चा है, जो भी बिहार डोमिसाइल से है, वो अपना सारा डिटेल इस नंबर पर बिहार करके व्हाट्सएप करे, इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप करे, ताकि हम एक एस्टिमेशन बता सके 50% बिहार डोमिसाइल का और उनको कैसे ये चीज़ यूज़ करना है। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं है बिहार डोमिसाइल का, उनको यूज़ कैसे करना है। तो इस नंबर पर तुरंत हमें मैसेज करें बिहार करके, ठीक है। बहुत सारे पीजी के स्टूडेंट्स हैं जो उनको लग रहा है कि वो पीजी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो गया है, तो वो कह रहे हैं सर कि हमें पीजी ही करना है, हम ये जॉब उठाएं कि ना उठाएं, और अगर उठाएं तो ऐसा प्रोबेशन पीरियड मिलेगा क्या कि 2 साल हायर एजुकेशन के लिए हम छुट्टी ले लें, क्योंकि राजस्थान में ऐसा होता है, बिहार में ऐसा है कि नहीं, हम आपको बताएंगे, बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए सिंपल बिहार करके अपने पूरे डिटेल के साथ, जो भी पीजी स्टूडेंट्स हैं तुरंत करें। अब देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि अभी भी हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। देखिए हमने 5000 स्टूडेंट्स का तो एक गूगल फॉर्म बना लिया है, बट देखिए अभी भी 7000 बच्चे या 10,000 बच्चे जो हमसे दूर हैं उनके लिए भी हमने अभी एक गूगल फॉर्म निकाला है। कमेंट सेक्शन में आप देख ले, और सारे हम चाहते हैं कि वो 10 से 12,000 के सारे बच्चे उस गूगल फॉर्म को भरें, सबको शेयर करें, अपना डेटा उसमें दे और अपनी चीज़ें बताएं कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं, ताकि हम एक रफ एस्टिमेट निकाल सके और सबको क्लियर कर सके। इस वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में रहेगा। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि एग्जाम खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार का टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी भी उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम बताएंगे, रिजल्ट है, सारी चीजें हैं, हर चीज है, हम आपको बताएंगे। आपको सिर्फ बिहार व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे, बिहार करिए इस नंबर पे, और हम आपको सब कुछ जानकारी देंगे, ठीक है। अब देखिए हमने एक टेस्ट सीरीज चलाई थी जहां से हमें लग रहा है 400 से ज्यादा बच्चे उसमें सेलेक्ट होंगे। एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, हम सबके साथ जुड़ेंगे, आप परेशान ना हो, ठीक है। और जो भी सेलेक्टेड हैं आपके डॉक्टर श्याम सर, आप सबकी मदद करेंगे, सारी चीजें करेंगे, तो आप भूलिएगा नहीं हमें और मैसेज करिएगा अपना रैंक इस नंबर पे, सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं यहाँ से अलविदा लेता हूँ इस वीडियो के साथ। शब्बा खैर, शुक्रिया, और आप सब अपना ख्याल रखिए, और ज़रूर बिहार करके इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए ताकि हम आपको फर्दर गाइडेंस हमारी टीम दे सके। थैंक यू सो मच।